तो हम देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या रोल प्ले करती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन का वो हम देख रहे थे। तो इसमें ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक फ्लोरीन ग्रुप से। तो ये तो फ्लोरीन ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, फ्लोरीन एटम यहाँ पे लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है, यहाँ से अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होंगे। हमने देखा था कि इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है, और इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को ये बढ़ा रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, रिड्यूसर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की वो बढ़ती जाती है। दूसरा, एक फ्लोरीन एटम से सब्स्टिट्यूट किया है, इसी तरीके से यदि दूसरे फ्लोरीन एटम से दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इफेक्ट और ज्यादा हो जाता है कि ये भी खींच रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, ये भी खींच रहा है। तो ये जो इफेक्ट है वो डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या, स्ट्रॉन्गली ये इलेक्ट्रॉन जो ये सेम तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रॉन्गली खींचे जाएंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम टू दिस फ्लोरीन एटम। तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को और ज्यादा क्रिएट कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन पे ये कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, और इस कार्बोनिल ग्रुप का ये कार्बन एटम कहलाता है। तो ये जो कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा क्रिएट हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रॉन्गली इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरीके से तीसरा जो ग्रुप है, तीसरा जो हाइड्रोजन है, वो भी यदि फ्लोरीन एटम से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये तीनों के तीनों कलेक्टिव इफेक्ट होगा इनका विड्रॉइंग। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो ये और ज्यादा क्रिएट करते हैं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन ऑफ a hydroxyl group are shifted towards this carbon atom and this oxygen hydrogen bond further weaker और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो इसलिए ये तो अब हम इन चारों में देखें कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसकी होगी, क्योंकि ये 3 फ्लोरीन एटम है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर। फिर जिसमें 2 सब्स्टिट्यूटेड हैं, 2 फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे वो होगा, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे 1 फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड होगा और लास्ट में होगा। तो सबसे ऑर्डर देखें 1 2 3 4, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा 4 3 2 1। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इसका। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ही फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूटेड है, एक क्लोरीन से सब्स्टिट्यूटेड है, एक ही ग्रुप के ले रहे हैं, और एक ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूटेड है। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ये 3 फ्लोरीन एटम है, ब्रोमीन एटम है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो क्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन का देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये विड्रॉ तो करेगा, लेकिन इनकी तीनों की कंपैरिजन करेंगे तो तीनों में से सबसे ज्यादा ये विड्रॉ कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी। फिर क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी इन दोनों के बीच की होगी, और सबसे कम इसमें होगी। तो ये है हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं
ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ, जो ऑक्साइड्स हैं जैसे बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स का एक ग्रुप के होंगे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम और सीजियम ऑक्साइड। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इनकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ हम देखेंगे। तो यदि बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड्स की टर्म्स हम देखेंगे तो इसमें हम इसको हाइड्रोक्साइड में चेंज कर देंगे। अब इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। सिंपली इसको इसका हाइड्रोक्साइड में चेंज कर दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखेंगे इसका, ये देखो बेस है तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये आएगा, ये बेस है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो इनमें ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर, तो इसका मतलब ये बेस है, तो ये भी बेस ही है, ये भी बेस है। तो अब नीचे जाएंगे तो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो सीजियम का जो साइज है ना वो सबसे बड़ा है ग्रुप के अंदर, उससे छोटा साइज रुबिडियम का है, फिर पोटेशियम का है, फिर सोडियम का, सबसे छोटा साइज लिथियम का है। मतलब यदि हम बॉन्ड लेंथ देखें दोनों के बीच की, तो इस तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ की आती है। इस साइज बढ़ता जा रहा है तो जो लेंथ है सीजियम और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच की वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है तो आसानी से ये टूट है, तो इट गिव्स इजीली हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज़्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड की होगी, फिर रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर हाइड्रोक्साइड और फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड की। इसमें देखें बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा ये ऐसे देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप जाकर। अब दूसरा ग्रुप है ये बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो उसी तरीके से इन ऑक्साइड्स को हम हाइड्रोक्साइड्स में चेंज कर देंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसका बनेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब डाउन द ग्रुप ऐसे जाएंगे हम तो बेरियम का साइज सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा साइज है तो उसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी हाइड्रोक्साइड आयन और बेरियम आयन के बीच में वो सबसे ज्यादा होगी, तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो दिस बॉन्ड ब्रेक्स इजली, तो उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इजली, आसानी से देगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो इस तरह से हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती है। इनमें देखेंगे ये भी बेसिक
स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाए। ये तो थे मेटल्स। ये हम मेटल्स में मेटल के ऑक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ देखी है। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं नॉन मेटल्स की। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में अब इसके ऑक्साइड्स देखिए, ये ऑक्साइड्स होंगे। बोरॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब इनके ऑक्साइड्स हैं। तो इनको हम हाइड्रोक्साइड से चेंज करेंगे। बोरॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से ये तीनों के हाइड्रोक्साइड, सबके हाइड्रोक्साइड्स हैं। अब ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा बिहेवियर नहीं होता। जिस तरह से हम मेटल्स में देखते हैं कि डाउन द ग्रुप, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और कोवैलेंट बॉन्डिंग में वो आसानी से बॉन्ड टूट नहीं पाता। इनमें जो पहले और सेकंड ग्रुप के जो ऑक्साइड्स देखे थे उनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, और आयनिक बॉन्डिंग में और इसमें काफ़ी फर्क होता है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये जो बॉन्ड है ना, ये टूट नहीं पाता। बोरोन, जैसे इसकी हम बात करें, बोरोन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ये बॉन्ड टूट नहीं पाता। और इसके जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन के जो पी ऑर्बिटल जो खाली पड़े हैं उसमें साइड में ओवरलैपिंग कर देता है। तो साइड में ओवरलैपिंग होने से इसके अंदर कुछ पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाता है। तो जो बॉन्ड है बोरोन और ऑक्साइड के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो बोरोन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये इधर वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इसकी जो चार्ज डेंसिटी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल पे जा रही है। तो इसका मतलब ये इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा के इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ये एक बोरिक एसिड है, ये भी BO3, ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये एसिड है, बेस है, तो बोरिक एसिड है ये। बेरियम हाइड्रोक्साइड बोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये प्रोटॉन को रिलीज करता है, न कि हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये एसिड का बिहेव करता है। ये दोनों अम्फोटेरिक होंगे। ये अम्फोटेरिक होंगे और ये बेसिक। अम्फोटेरिक का मतलब दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, एसिड का भी बिहेव कर सकते हैं और बेस का भी बिहेव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनकमिंग जो स्पेसिस है रिएजेंट है वो कैसा है। यदि रिएजेंट प्रोटॉन को खींचने वाला है तो ये एसिड का बिहेव करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है तो बेस का बिहेव करेंगे। नीचे ये साइज बड़ा होने की, ये में जो साइज है इनमें जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो साइज बड़ा होने की वजह से जो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, वीक होकर के आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इसकी होगी, यदि सबसे ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में रखें तो सबसे
ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये इसलिए। तो ये है ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ।